जम्मू कश्मीर में आग गड़ाए पाकिस्तान के पीछे बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स क्यों पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नम सिंह और आप सभी का ट्रिगर पॉलिटिक्स में स्वागत है। रविवार यानी 13 अगस्त की सुबह ग्वादर बंदरगाह के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीनी इंजीनियरों के काफिले पर हमला किया गया। प्रांत के ग्वादर शहर में 23 चीनी इंजीनियर्स का काफिला गुजर रहा था। काफिले में 3 SUV और एक वैन शामिल थी। ये गाड़ियां बुलेट प्रूफ थी और इनमें 23 चीनी इंजीनियर सवार थे। हमलावर ने इस गाड़ियों पर IED विस्फोट किया और वैन पर गोलियां चलाई। हालांकि चीन ने इस हमले में किसी की मौत होने से इनकार किया है। पाकिस्तान स्थित चीनी दूतावास ने इसे चरमपंथी हमला बताते हुए अपने लोगों पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। चीन ने पाकिस्तान से हमले की जांच की मांग करते हुए ऐसे कड़े कदम उठाने को कहा है जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ जहां चीन और पाकिस्तान के रिश्ते इतने अच्छे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आग गड़ाए पाकिस्तान में चीन से इतनी नफरत कौन करता है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बयान जारी करते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। दरअसल बलूचिस्तान काफी सालों से पाकिस्तान से अलग होने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। आजादी की मांगों के साथ बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन किया गया था। इस आर्मी के निशाने पर पहले पाकिस्तान सेना ही हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से चीन भी बलूचिस्तान में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। वर्तमान में इकोनॉमिक कोऑपरेशन के तहत चीन और पाकिस्तान के बीच कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। चीन दशकों से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने साल 2013 में इस पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट और लीज चीन को दे दिया था। पाकिस्तान के इस कदम से BLA नाराज है और लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। यही कारण है कि इस इलाके में काम करने पहुंची चीनी विशेषज्ञों पर कई बार हमले होते रहे हैं। बलूच अलगाववादियों का मानना है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की परियोजनाओं के नाम पर बलूचिस्तान के प्राकृतिक संशोधन का दोहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार जिस हिसाब से यहाँ के प्राकृतिक संशोधन का दोहन कर रही है, उस अनुपात में यहाँ का विकास नहीं हो रहा है। कहा जाता है कि बलूचिस्तान में प्राकृतिक संशोधन की भरमार है। यहाँ सोने जैसी कीमती धातुओं की खान है और यह क्षेत्र पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस फील्ड है। पिछले कुछ सालों में चीन की एंट्री के बाद बलूचिस्तान में सोने के अयासों का उत्पादन खूब बढ़ा है। कुल मिलाकर बलूचिस्तान पाकिस्तान का ऐसा राज्य है जहां खूब खनिज संपदा है। अब बलूचों का मानना है कि चीन धीरे धीरे इस क्षेत्र में अपना विस्तार कर रहा है, जो भविष्य में प्रांत के लिए मुसीबत बन सकती है। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में चीन का बुरी तरह प्रभाव हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ के स्थानीयों को अपने ही क्षेत्र के प्राकृतिक और अन्य संशोधन को इस्तेमाल करने के मौके नहीं मिलेंगे। बलूचिस्तान में जितनी भी परियोजनाएं हो रही हैं, उनमें से सबसे प्रमुख है ग्वादर बंदरगाह का परियोजना। ग्वादर बंदरगाह अरब सागर में एक महत्वपूर्ण तेल शिपिंग मार्ग है। लिबरेशन आर्मी ने पहले भी इस इलाके के चीनी इंजीनियर को निशाना बना चुकी है। इसी साल अप्रैल के महीने में BLA ने एक सुसाइड अटैक के तहत कई चीनी नागरिकों की जान ले ली। बलूचिस्तान एशिया में सोने, तांबे और गैस के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। आबादी के लिहाज से भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन खनिजों का आबादी वाला क्षेत्र होने के बाद भी यह पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा सूबा माना जाता है। BLA का कहना है कि चीन की CPEC या चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह है कि वो चीनियों को यहाँ निशाना बनाते हैं। BLA की मांग है कि पाकिस्तान सेना को यहाँ से हटाए। दरअसल बलूचिस्तान एक अशांत प्रांत माना जाता है और यहाँ बड़ी संख्या में पाकिस्तानी जवान भी तैनात रहते हैं। संगठन का मानना है कि यहाँ के लोग सरकार की नीतियों से परेशान हो चुके हैं। सरकार उन्हें नज़रअंदाज करती है और यही वजह है कि बलूच को बलूचिस्तान के रूप में अपना एक अलग देश चाहिए। आइए अब जानते हैं कि पाकिस्तान में चीनी आर्मी पर कब कब हमले हुए हैं। 26 अप्रैल 2022 इस दिन कराची में बम धमाका किया गया था, जिसमें 3 चीनी की मौत हो गई थी। 14 अप्रैल 2021 खैबर पख्तूनख्वा में बम धमाके में 10 लोगों की मौत हुई थी। 28 जुलाई 2021 कराची में चीनी लोगों की गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई। 11 मई 2019 पाकिस्तान के ग्वादर में एक होटल पर हमला किया गया था जहां चीनी ठहरे थे। 23 मई 2028 पाकिस्तान स्थित चीनी दूतावास पर हमला किया गया था। बता दें कि चीन के लिए बलूचिस्तान में दिलचस्पी रखना नया नहीं है। इस सूबे पर चीन की नज़र शीत युद्ध के जमाने से भी पहले से है। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अपनी पश्चिमी सीमाओं पर हमेशा रणनीतिक नज़र रखता आया है। इस रणनीति के साथ ही चीन यूरोप, ईरान और मध्य एशियाई के दूसरे देशों तक पहुंच पाया है। अमेरिका ने काफ़ी समय से दक्षिणी पूर्व चीन में अपने नौसैनिकों का बेड़ा तैनात कर रखा है और वह रास्ता चीन के लिए ये एक अहम कारोबारी रूट है। ऐसे में अगर चीन को
समंदर के रास्ते अपना माल किसी अन्य देश में भेजना है तो उसे कोई वैकल्पिक रास्ता चाहिए और बलूचिस्तान उसके लिए सबसे बेहतर और शायद सबसे आखिरी दाव है। ग्वादर बंदरगाह मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व को आपस में जोड़ने वाला बंदरगाह है। ऐसे में भारत के मुकाबले पाकिस्तान को रणनीतिक फायदा दिला सकता है। ये भारतीय पहुंच से बहुत दूर है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत को रणनीतिक तौर पर घेरने में बंदरगाह चीन की मदद कर सकता है। हालांकि भारत भी वहां से 170 किलोमीटर दूर ईरान में चाबहार बंदरगाह को विकसित कर रहा है। भारत के इस कदम को ग्वादर पर चीन का जवाबी कदम माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिगर पॉलिटिक्स।